अच्छा, हमारे गांव में नहीं, प्रदेश में ही फैल हो चुकी है। प्रदेश में कैसे फेल हो गए तीन अंकल? बार जो आदमी कर्जा लेगा वो क्या प्रदेश का करेगा? आपकी बहनों तक दे रहे हैं वो कर्जा लेकर जो है 1000 रुपए तो आपके अकाउंट में ही। वो बता रहा हूँ आपको, वही बता, वो कह रहा है बहनों को दे रहा था, ये सामने वाले 1500 देंगे, उसने 2 लाख रुपए दिए हमें। हाँ, सब फेल है फिर। देखो सारी नीति फेल। दिल्ली आत्मा अब भी उन पे ही है कि मतलब यही सरकार आना चाहिए, लेकिन हम कौन तो भाजपा पर हम अपने आप में दुखी होके मतलब हम मजबूर हो गए कि उसको नहीं आना। मतलब दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और दिमाग कुछ और कहता है कि नहीं इसको तो लाना ही नहीं है हम तो है। जाग जाओ साहब, जागो। जाग तो गए, आ तो रहे हैं आपके पास। जाग रहे, जागो, समझदारी से काम लो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसे समझदारी से काम लो। पैसों में मत खेलो, पैसों में समझदारी से काम लो। दिक्कत क्या है? मिल रही है पर वो उससे खुश नहीं हम। कागज पे चल रही है, हैं? मात्र कागज पे जो स्कीमें चल रही है, मतलब सिर्फ कागज है, यहाँ तक एंटर नहीं यहाँ तक होती। एंट्री नहीं हुई है। ऐसे ही जो है ना किसान का बीमा उज्जैन सिंगस्त में लगा हुआ है, बीमे की राशि आज तक किसानों को नहीं बटा। नमस्कार, मैं धामनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश चुनावी कवरेज लगातार जारी है। कुछ चंद दिन का वक्त है, यानी कि 17 नवंबर की वो तारीख होगी जिस दिन जनता ये फैसला ले लेगी कि आखिरकार प्रदेश में क्या होने वाला है। तमाम विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, वहां की जनता से बातचीत कर रहे हैं, इसी के साथ तमाम गाँव में जा रहे हैं। ये गाँववासी आज हमारे साथ जितने भी मौजूद हैं, आप सबको एक बार देख पा रहे होंगे। ये गाँव पड़ता है निपानिया, और इसी के साथ नाम क्या है गाँव का? निपानिया गांव। अब विधानसभा जो पड़ती है, विधानसभा लगती है सीहोर। अब इस गांव का कितना विकास हुआ, गांव का माहौल क्या है, और इसी के साथ प्रदेश का माहौल, दोनों जान लेते हैं, क्योंकि आम जनता हमारे साथ आज मौजूद है जो असली पोल खोलेगी विकास की, कि बटन दबेगा तो विकास, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे पर दबेगा। और इन मुद्दों में कितनी सक्षम हुई है सरकार, या यहाँ से जो भी मौजूदा विधायक हैं। चलिए आपसे शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर गाँव में कैसा माहौल है, सबसे पहले तो ये पूछूंगी। गांव में अभी सरकार के पक्ष में नहीं है माहौल। उसका कारण है कि जो किसान भाई हैं उनको इन्होंने 3 किस्त बांधी थी पाले की, 2 किस्त दे दी, 1 नहीं दी। दूसरा, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहा है कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, और बिलों पे लिखा आ रहा कि स्थगित किया जा रहा। हाँ। ऐसे ही अगले बार भी हुआ था कि बिजली का बिल माफ कर देंगे, और उसके बाद फिर बाद में वो बिल में जुड़ के आ गया था, और वही चाल अब चली है हमारे साथ। अच्छा, ये चाल चली जा रही है किसानों के साथ। किसानों के साथ। मतलब ये सरकार जब कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो अगर सरकार बनती है तो बदलाव होगा या क्या होगा? हाँ, हम तो बदलाव ही चाह रहे, नहीं तो हमारा सुधार करें। और यहाँ पर तो भाजपा है ही, यहाँ पर भी बदलाव होगा आपके गाँव में? बदलाव भाजपा ने ही 3 किस्त बांधी थी अच्छा। पाले की, 2 दी है, 1 नहीं दी। आपके ही विधानसभा सीहोर हमारे में? यहीं पे सीहोर में ही। और अभी बिजली के बिल वो कह रहे हैं कि माफ करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, पर उस पे बिल पे लिखा आ रहा कि स्थगित, और ऐसे पहले किया था फिर बाद में जुड़ के आ गया था। पर ये सरकार कहती है कि देखिए किसान जितना खुशहाल है वो हमारी सरकार में। मतलब हमने किसानों को क्या दे दिया, सब्सिडी हमने दे दी, बीमा जो है वो समय पर जा रहा है, और आप यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, कैसा है? नहीं, बीमा समय पे नहीं दिया। नहीं दिया? अभी आया फिलहाल या नहीं? वो तो बहुत कम आया, बहुत कम, मामूली सा बीमा आया है। माँ बहनों तक जो है वो 1000 रुपए जा रहे हैं, बहनों तक 1000 रुपए जाना। आपके भी गांव में तो इतनी सारी स्कीम चली होंगी ना, आप कितनी सक्षम हुई है, वो गांव की हकीकत क्या है? नहीं, मिल रही है पर वो उससे खुश नहीं हम। कागज पे चल रही है, हैं? मात्र कागज पे जो स्कीमें चल रही है, मतलब सिर्फ कागज है, यहाँ तक एंटर नहीं यहाँ तक होती। एंट्री नहीं हुई है। ऐसे ही जो है ना किसान का बीमा उज्जैन सिंगस्त में लगा हुआ है, बीमे की राशि आज तक किसानों को नहीं बटा। किसानों को बटा ही नहीं है। किसानों को वो 2021 का बीमा अगर नहीं बटा। आपने सरकार चुनी थी तो क्या सोचकर चुनी थी? हर आदमी जो है कार्य के लिए चुनता है, हाँ। इनसे उम्मीद थी। मतलब यहाँ पर जो विधायक हैं अभी फिलहाल, वर्तमान विधायक जो है, विधायक की स्थिति बहुत खराब है। मतलब उन्होंने सुदेश राय जी। सुदेश राय जी 5 साल में 5 बार इसने पानी में हर पंचायत को जो है ना, आते तो होंगे ना आपके पास, देखिए चलिए हालचाल बहुत पूछ कम। लेते हैं कि किसानों का गाँव का क्या हाल है। बहुत कम, आते ही नहीं है। नहीं आते। केवल ये चुनाव चल रहा, और चुनाव आया इसीलिए अब उनके घोड़े दौड़ रहे हैं, अच्छा, बस मात्र। वो लोग क्या कहते हैं, वो अलग अलग वादे केवल फिर कर रहे हैं। कागज की, केवल कागज की, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा विकास, मतलब विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। निपानिया में विकास हुआ? निपानिया में जो विकास आपको दिख रहा है, निपानिया की दम पे हुआ है, निपानियों के किसानों की दम पे हुआ है। मतलब यहाँ पर जो सरकार विकास का हुआ कोई वो आपने खुद नहीं किया? हाँ। इसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं है। ये गांव तो खुद आप कांग्रेस पर कैसा भरोसा करेंगे, क्योंकि देखिए नए चेहरा है। कांग्रेस ने जो किया था वो करके दिखाया था। पर यहाँ पर तो नया चेहरा है ना, देखिए शशांक सक्सेना अभी हम उठ रहे हैं, यहाँ से प्रत्याशी उठ रहे हैं यहाँ से। शशांक सक्सेना के पिताजी को भी हमने देखा है, मतलब उनके पिताजी को उनने देखा है, काम इसीलिए किया, आप- वो जनता से जुड़े हुए हैं, हमेशा जनता से जुड़े हुए रहे। अच्छा, इसीलिए हाँ, आप वो एक बार- चुनाव हो या ना हो, लेकिन वो हर आदमी के सुनते हैं। पड़ा था सिंगस्त में, वो जो मूर्तियां बनाई थी अरबों रुपए की, उनका पेपर में बताया कि सब ढह गई, हवा से गिर गई। हाँ। और वो कह रहा था कि हमने इतनी मजबूत बनाई है कि 200 साल चलेगी। सब गिर गई उज्जैन में, उज्जैन में महाकाल महाकाल में सब गिर गई। हाँ। ये बताया हमने, पेपर में पढ़ा, जाके नहीं देखा। मतलब कागज में कुछ और स्थिति है और गांव में कुछ और सब स्थिति मट्टी की है। बनवा दी होगी, नकली होगी। अच्छा, फिर कैसे गिरी वो? हवा से ही गिर गई, हवा चलने में गिर गई। पैसा कहाँ जा रहा है फिर? अब वो क्या मालूम कहाँ ले गए वो। मतलब किसानों तक पैसा नहीं आ रहा, मजदूरों तक पैसा नहीं आ रहा, गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच रहा, तो पैसा कहाँ जा रहा है? भाई यही तो अब उनको पता
पता होना चाहिए कहाँ है, वो सरकार बताए। हाँ, कैसा है माहौल? अब ये तो सब इन्हें समस्या सारी मैडम बता दी। हमारी तो एक छोटी समस्या है कि यहाँ की हाई सेकेंडरी स्कूल है, निपानिया हाई सेकेंडरी स्कूल होने के कारण मतलब जो धनखेड़ी के बच्चे भी आते हैं, और आसपास के जैसे हम किसानों का भी मात्र 2 किलोमीटर का रोड है। अभी तक इसकी मतलब भी हमने कई बार शिकायत करी लेकिन नहीं बना, मतलब जो अच्छा, हम हाँ मतलब यहाँ पर रोड का विकास नहीं हुआ है। नहीं, ये निपानिया से और धनखेड़ी, शिक्षा जो व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, रोड ही नहीं बना निपानिया से आपने कभी इस चीज के लिए अप्लाई किया? आपने, आपके विधायक हैं, उनको कभी आपने डाली हो चिट्ठी कि चलिए हमारा यहाँ रोड का काम कराइए, विकास का आती है, बिल्कुल सबकी बारी आएगी, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ। तो यही हमारी मांग है कि कम से कम ये 2 किलोमीटर जगह है, इसको तो आप मतलब जो रोड बना दीजिए ताकि अंकल, आप लोगों में देख रही हूँ यहाँ पर, हाँ 9 गांव जुड़े, 9 गांव की जनता भी यहाँ आती है और 6-7 गांव के बच्चे भी आते हैं। हाई स्कूल भी ये दिग्विजय सिंह शासन में जो है ना, ये हाई स्कूल बना है, उसके बाद उसके कारण कोई नहीं हुआ है। जब कांग्रेस का शासन था, भाजपा फेल हो चुकी है आपके गाँव? फेल हो चुकी है। अच्छा, हाँ, हमारे गांव में नहीं, प्रदेश में ही फेल हो चुकी है। प्रदेश में कैसे फेल हो गई? 3 बार जो आदमी कर्जा लेगा वो क्या प्रदेश का करेगा? आपकी बहनों तक दे रहे हैं वो कर्जा लेकर, जो है 1000 रुपए तो आपके अकाउंट में ही वो बता रहा हूँ आपको, वही बता, वो कह रहा है बहनों को दे रहा था, ये सामने वाले 1500 देंगे, उसने 2 लाख रुपए दिए हमें कर्ज माफी का। कर्ज माफी करी उनकी, जितनी सरकार उनकी रही उसमें कुछ किया आपने? किया 15 महीने में। उनके आपके कृषि मंत्री कमल पटेल से पूछ लिए, जो कि गए भागे उड़े। ज्योतिराज सिंधिया से पूछ लीजिए, उनका खुद ने कहा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। अच्छा। उस 15 महीने में 15 महीने में 5 महीने में तो उसको 15 महीने में हुआ, वही 5 साल में नहीं हुआ। 15-20 साल में नहीं हुआ, ये 20 साल शिवराज सिंह की सरकार में नहीं हुआ, जो 15 महीने में हो चुका था काम। आपने तो देखिए इतनी तमाम बारीकी से जो है राजनीति को समझ लिया, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, मतलब आप ये कहेंगे कि इस बार अगर बदलाव हो रहा है तो किस मुद्दे पर होगा? भाई इसी बात पे होगा, विकास के ऊपर ही। विकास के ऊपर। हाँ। और विकास भाजपा करने में आप कह रहे हैं कि नाकाम रही? बिल्कुल असमर्थ रही, कुछ नहीं हुआ यहाँ। मतलब इतनी योजनाएं चला दी, इतनी बहनों के लिए योजना चला दी, सिलेंडर 450 में करेंगे, युवाओं के लिए योजनाएं आप तो कह रहे सब फेल है। फिर देखो सारी नीति फेल। दिल्ली आत्मा अब भी उन पे ही है कि मतलब यही सरकार आना चाहिए, लेकिन हम तो भाजपा पर हम अपने आप में दुखी होके मतलब हम मजबूर हो गए कि उसको नहीं आना। मतलब दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है कि नहीं इसको तो लाना ही नहीं है, हम तो है। जब अंदर से दुखी है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, अंदर से दुखी है। देखिए और भी तमाम लोग हैं, सबसे मैं बातचीत करूंगी। कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैम, अभी 5 महीने से पेंशन नहीं आई अभी कोई की। अच्छा, पेंशन ही नहीं आई? नहीं आई है। तो इसकी आपने कोई शिकायत लगाई हो? देखिए इतने अधिकारी हैं, इतने नेता को चुना गया है, तो आप लोगों की सेवा के लिए चुना गया है। आवेदन भी दिया है, निपानिया से लोंडिया रोड बनवाने के लिए 5 बार आवेदन दे दिया है, कलेक्टर को भी और विधायक को भी। अच्छा। आज तक कोई काम नहीं हुआ। मतलब विधायक को भी दिया, कलेक्टर को? उनके जवाब क्या रहता है? मैम कोई जवाब ही नहीं आता। विधायक सुदेश राय जी, मैम, कोई हाँ जवाब नहीं आया अभी शायद, तक। मैंने पढ़ा उतने ही यहाँ पर हाँ सुदेश राय मैम, कोई मतलब उनका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो है इतने सालों से उन पर भरोसा नहीं है और किसी नए पर आप भरोसा करने को तो रेडी? मैम फिर मजबूरी है हमारी तो। हाँ, कि बदलाव करना मजबूरी हो गई। हाँ मजबूरी है हमारी तो। अच्छा, हाँ समय की मांग क्या है मैडम? बदलाव की है। आपने पहले आया किसान का मुद्दा रखा। मैं बता दूं, 2 महीने पहले यहीं पर राजगढ़ में कार्यक्रम हुआ था। ग्राम सचिव जो हमारे वो यहीं से निपानिया कला से भी एक बस भर के लोगों को ले गए थे, और ये जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे, मेरे आशीर्वाद दाता बैठे, गांव के लोग इनको लेके गए थे। इनको वहाँ पे खाना तक नहीं मिला, ले जाया गया वहाँ से 1 क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में डला था। पर पूरे गांव के अंदर एक भी किसान अगर कह दे कि मेरे खाते में पैसा आया तो उसकी जवाबदारी मैं लेता। ये कहते हैं सम्मान निधि दी, हमने किसानों को जो है इतना दिया, उनका कर्जा माफ हम कर रहे हैं, खेतों तक पहले बिजली नहीं पहुंचती थी, वो बिजली जो है वो हमने दी 24 घंटे। कितनी पहुंच रही है? क्या है मैडम, ये कागजों की, ये प्रचार प्रसार की सरकार है, 50% की रिश्वतखोर की सरकार है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। युवा बताइए, आज यहाँ से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, महंगी शिक्षा। किसान, अभी मैं बताऊँ सबसे बड़ा मुद्दा पूरे गाँव के अंदर लाइट का, पूरे क्षेत्र में। मेरी खुद की आवाज बेटी में भी ट्रीटमेंट करा कर। यहाँ कितनी लाइट आ रही है, बिजली कितनी आ रही है? 10 घंटे की कह रहे हैं, 2 घंटे नहीं मिल रही, 10 घंटे दावे के मुताबिक आई नहीं रही। आप हम खेतों में दिखा सकते हैं, किसान पूरी रात खेतों में खड़ा रहता है, स्टार्टर से चालू करके खेत तक नहीं आ रही लाइट। नहीं आ रही। अंकल लाइट कितनी आ रही है ये बताएं खेतों में? भाई मैं तो घरे बैठे हूँ, मुझे नहीं मालूम कितनी अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं कितनी आ रही है लाइट। चला है अच्छा, कितनी आ रही है लाइट ये बताओ? लाइट मतलब जो 10 घंटा की बोल रहे हैं, लेकिन 3 घंटा नहीं आ रही। उस 3 घंटा में भी 10 मिनट कटती है, 15 मिनट देते हैं, फिर काट देते हैं। किसान मतलब जो भग के जाता है, चलाता है, वापस मतलब जो है उसे लाइट वाला दावा जो था, वादा जो था, वो फेल हो गया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज इन्होंने, सरकार ने गरीबों की झुग्गी के लिए 2-3 साल पहले कह दिया कि हम 100 लोगों को लिस्ट लगा दी पंचायत में कि हम झुग्गी देंगे। अब उनको कब दी कि 2 को तो इस साल दे दी, 2 को आवास, 2 को इस साल दे दी। मतलब उनका 10 साल का नियम बना दिया कि जो नीचे वाला है उसका 10 साल बाद नंबर आएगा। और जो तार उस समय 400 का था वो 4000 का हो जाएगा। आप दोगे 1,20,000, तो 1,20,000 तो उसके सीमेंट में ज्यादा लग जाएंगे। तो आपको उसको के भी दिया कि हम झुग्गी देंगे, और बेचारा वो घर में टपरिया में रेरिया, उन्होंने 5 साल बाद नंबर। कितनी आबादी कितनी है इस गाँव की? यहाँ पे 1500 वोटर है, 3000 आबादी है। 3000 की आबादी
आबादी 1500 वोटर है। मुझे ये बताइए 1500 में से कितने लोगों को, 3000 में से कितने लोगों को आवास मिला है? मैडम आवास, ये देखिए हमारे गांव का सबसे मुख्य चौराहे पे आप आवास देख सकते हैं, अपना कैमरा उधर घुमा लीजिए। गांव के मेतर है, सफाई का काम करते हैं, सबसे गरीब वर्ग जिसको कहा जाता है मेतर जो समाज होती है, इनके पास ना कोई जमीन, ना इस तरह की कोई सुविधा है। आपको भी आवास नहीं दिया है मतलब? इन्हीं का मकान, इनका सूचियों में नाम है, कई बार ये मांग कर चुके हैं, 181 पे कंप्लेन कर चुके हैं, कई बार अपने मुद्दे को उठा चुके हैं, पर इनको आवास नहीं मिला, वो सामने देख लीजिए। तो आपकी बार आपके गांव में आप किसे चाह रहे हैं, कौन है? इस बार शशांक सक्सेना भारी बहुमतों से श्योर विधानसभा। उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? शशांक सक्सेना एक युवा है, समय के हिसाब से बदलाव बहुत जरूरी है। माननीय सुदेश राय जी हमारे यहाँ पे विगत कई वर्षों से विधायक है, ना तो वो इस गांव में आते हैं, रोड आप इधर अपना कैमरा घुमा कर देख सकते हैं। मैं वहाँ देख रही थी आते समय कि किस तरीके से, मैंने इनसे पूछा भी आने से पहले कि ये शुरुआत में जो गांव की रोड निकली हुई है, आसपास घर भी हैं, स्कूल भी आगे आगे, आप बता रहे थे कि स्कूल भी यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, बावड़िया, धनखेड़ी, निपानिया। इस बार हमने कई चैनलों के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके कई बार हमने मुद्दे उठाए, पर हमारे रोडों पर आज तक मुरम तक नहीं डली। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, गाँव के बाहर हायर सेकेंडरी स्कूल है, 100 लड़कियां कीचड़ में 2 महीने स्कूल नहीं आ पाती, अगर आती है। पिछली बार अभी इस बारिश में क्या होता है, एक लड़की बह गई थी, कोई जवाबदार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। युवा वर्ग महंगी पढ़ाई कर रहा है, किसान न जाने पूरी रात जग रहा है, 2 घंटे लाइट नहीं मिल रही, इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कर्ज ले रहा है, पर क्या बच्चों का भविष्य? युवाओं को भी नहीं कर रहे, कोई कर्ज माफी नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं है। तो दोनों वादे कर रही है ना सर, देखिए दोनों पार्टी वादे कर रही है, पर विश्वास भी तो एक चीज होती है ना। कांग्रेस के समय में ही हमारे गांव के अंदर 2 लाख की उन्होंने घोषणा करी थी, क्रमबद्ध काम चला था, 48,000 तक का हमारे गांव के अंदर भी कर्ज माफ हुआ था। कांग्रेस जो वादे करती है उनको निभाती है, इसलिए हम कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो वो वादे करती है वो निभाती है, आप कुछ कह रहे थे अभी? हाँ, मेरा नाम कमल सिंह कौरवे है, निपानिया कला में रहता हूँ मैं, और मेरा घर टूटा हुआ पड़ा है। आज तक किसी भी कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी अधिकारी ने आज तक मेरी सुनी नहीं। और यहाँ का सचिव भी जो है वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी, तो वो कभी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे बच्चों की जो है राशन कार्ड की पर्ची जो है 6 महीने हो गए, आज तक बना के नहीं दी है। मतलब भाजपा कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, हम मजदूरों की सरकार है, हम किसानों की सरकार। ये सब गलत है, झूठ बोलते और हैं। जमीन पर स्थिति देखें तो सब फेल है। ये भी फेल है। और आप कह रहे हैं आपने आवाज के लिए अप्लाई किया था, ये बताइए पहले। किया नहीं। कब किया था अप्लाई? होगा 1 साल। 1 साल से कितनी बार जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। आप गए हैं उनसे, 181 पे भी कोई शिकायत दर्ज करी होगी? कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार और नहीं। सारे राशन कार्ड वगैरह सब मिल रहा है? और नहीं, पर्ची बना के नहीं दे रहा, राशन कार्ड अनाज कहाँ से मिलेगा? राशन कार्ड भी नहीं मिलता? यहाँ पर है मुख्य दुकान तो होगी ना राशन की? है, लेकिन उचित मूल्य की दुकान है, लेकिन पर्ची बना के जब देंगे सिगरेटी जब जाके तो मिलेगा यहाँ से। अच्छा, हाँ, उन्हें बना के नहीं दी। 181 भी शिकायत चल रही है। सम्मान निधि मिल रही है? सम्मान निधि भी मिल रही है। वो मिल रही है समय से? कितनी मिल जाती है? बस 2000 मिलती नहीं समय से आती है? हाँ, वो तो आ रही है। कितना चल जाता है कुछ खर्चा, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? देखिए आपके लिए भी महंगाई के उतने ही दाम है, गांव में भी और शहर में भी। तब 2000 में क्या हुआ? हाँ। थोड़ा बहुत ही खर्चा चला। हमें नहीं मिल रही सम्मान निधि। आपको नहीं मिल रहा है? 2 एकड़ जमीन है, राशन मिल रहा होगा? फिर नहीं मिल रही कुछ भी। कुछ तो मिल रहा होगा। कुछ भी नहीं मिल रही। आप तो कह रहे भाई मामा जी ने कुछ किया ही नहीं, फिर हम तो तो कहते रहे नहीं किया। मैडम बिल जरूर आ रहा है, अच्छा लपक के बिल आ रहे हैं, भर भी रहे हैं। मैडम कमलनाथ के बारे में 100 रुपए 100 यूनिट पे उनने किए थे। आज उसके बाद में किसी के 500 आ रहा है, किसी के 1000 आ रहा है, और 700 रुपए ये कह रहा है साहब। मतलब इतना बिल आ रहा है, और बिजली आ नहीं रही 24 बिजली नहीं आ घंटे? रही, बिजली तो बिल्कुल जो है ना खाने के टाइम पे। अब की बार देंगे अंकल, अब की बार तो सब्सिडी देंगे, 100 यूनिट मुफ्त तक देंगे। हम तो ये कह कह रहे रहे हैं, इस बार तो चुनिए जरा। मैडम इधर हम तो ये कह रहे हैं, आप सब्सिडी मत दो, उसकी कीमत ही घटाओ नहीं। कांग्रेस के शासन में 360 रुपए की टंकी थी, आपने लाके 1200 पे रख दी और कह रहा है सब्सिडी देंगे। कांग्रेस के समय में 5000 कमाते थे, अब कमा रहे 20,000। 20,000 तो 40,000 का खर्च भी है दूसरा। अच्छा, खर्चा 40 हो गया। अच्छा, पेट्रोल जो है ना उस समय डिब्बा जो है ना आपका 65 रुपए 125 रुपए था, पेट्रोल जो है ना 75 रुपए था। आज डिब्बे की कीमत 75 है और पेट्रोल की कीमत 100 के पार है, तो 40,000 खर्च बढ़ा। इस साल लहसुन प्याज की थोड़ी कीमत है, कैसे चुनाव सोयाबीन का भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, मैं देख रही हूँ किसानों चुनाव की वजह से इनने वो खोल दिया है लहसुन प्याज का। आज के अगले साल के पहले यही लहसुन प्याज हमारे ये किसान बैठो सबने खाल में फेंका है। कितना आज 1 कुंटल लहसुन की कीमत है 12,000 रुपए, और इनने 10-10 कुंटल लहसुन और प्याज फेंक दिया, तो वो 12,000 तो वो कभी वो भाइयों को नहीं मिलता, तो 1 कुंटल लहसुन की कीमत है साल भर। अच्छा चलो, अब ये जितने लोग बैठे हैं ना इनसे और पूछ लेते हैं, कैसा है माहौल अंकल? दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? मैम दुखी क्या करें, वो तो दुखी थे। मुस्कुराइए ना। मैम मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी कितनी मिल रही है? मजदूरी 300 रुपये मिल रही, पहले कितनी मिलती थी? 200 रुपये। अब 300 हो गई। मकान मालिक तो देगा, वो तो अपने पूरे का काम करवाएगा तो। और खर्चा? खर्चा का आया, खर्चा परेशान है हम तो। क्या चाह रहे हैं फिर इस बार? मैम मेरा 2011 के आधार पर जनगणना में नाम भी जुड़ा हुआ था आवास योजना में, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। पंचायत में भी दे दिया एप्लीकेशन, तहसील में दस्तावेज दिया, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं, नाम काट दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है भाजपा की सरकार है? देखिए प्रदेश में भी भाजपा है, आपके गाँव में भी भाजपा है जी। सक्षम है या फेल? फेल है मैम, पूरे तरीके कहते क्या है करते क्या है। मैं विधायक का काम ये होता है अंकल कि वो आप लोगों की सुने, आप लोग इसीलिए उनको चुनते हैं, तो वो कहीं नहीं देखते मैम। गाँव में कहाँ से सुनेंगे विधायक साहब? जब से चुनाव हुआ जब से आए ही नहीं,
कहाँ से सुनेंगे वो? तो इस बार बदलाव कर रहे हैं। बदलाव तो होगा मैम वो तो। और कौन से मुद्दे पर करेंगे? भाई इसी मुद्दे पे जब काम ही नहीं हो रहा तो कौन सा मुद्दा वो फिर? मतलब चुनाव में 17 तारीख को बटन दबाएंगे तो आप अपनी परेशानियां ये रखेंगे कि कितनी बेरोजगारी है, रोजगार कितना है, महंगाई कितनी है, किसानों के लिए क्या किया, क्या चाहेंगे अंकल? अब हम क्या चाहेंगे, हम तो ऊपर जाने वाले समय से टल गए। अभी नहीं, अभी तो आपने देखो, आपने तो राजनीति पकड़ ली, बहुत बढ़िया। छोड़ दी। छोड़ दी। अरे जानते तो कितना है, कुछ तो बताओ इन सब। आप चलो इन युवाओं को तो बता दो। बटन दबाती वक्त ही जानेंगे। बटन दबाते वक्त ही जानेंगे। जैसे पहला बहुत तो विकास गिनवा दो ना। अब मैं कई बच्चे हूँ जो कमाल के शाम को दे दे वो मैं खा लूँ। हाँ तो बच्चों को मिल रहा है रोजगार, आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है? कहाँ का वो खेती में काम कर रहे हैं बेचारे, रात भर खड़े रहते हैं, 5 मिनट लाइट मिली, 2 मिनट कट गई, फिर 5 मिनट आई, फिर 2 मिनट कट गई। और ये कहते हैं 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। निकाह दे रहे हैं? नहीं, अरे गाँव में पढ़े लिखे हैं बच्चे? हाँ पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे बच्चे भी अगर खेती कर रहे हैं तो कहाँ जा, जब नौकरी नहीं मिली परेशान हो गए बेचारे, हम तो खेती में काम कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है या नहीं? अरे हमें 5 मिनट सोने का समय भी नहीं है, अभी 24 घंटे की गांव में लाइट है, ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? कहीं दिशा भाई अपन तो जैसे है सोचा जैसे सोचा सब बढ़िया है या कुछ खराब है हालात? बढ़िया सब बढ़िया, यानी क्या कहेंगे अंकल? साहब मेरे को तो कुछ दिमाग काम नहीं था, वो भैया आया वो भैया तो चलिए अभी भैया अंकल जी से भी बात करेंगे, आप तो कुछ बताइए। अपना दिमाग काम नहीं था। दिमाग काम कैसे नहीं करता? और वोट तो देंगे, उनसे भी जानेंगे, उनको भी लेंगे। समझ नहीं आई अभी? अभी 18 साल में समझ नहीं आई, अभी 8 दिन में समझ आ जाएगी। 8 दिन में फैसला कर लेंगे। क्या फैसला करेंगे? उधर जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, ये भाजपा पे जाएंगे तो भाजपा पे जाएंगे, कांग्रेस पे जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए कोई मतलब नहीं। हाँ जी, आपसे बातचीत करी ना मैंने कल इनसे हमारे बहनों ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल हाँ। भाई मेरे को कुछ आदमी, मैं तो लंगड़ा आदमी हूँ, घर में पड़ा रहता हूँ, गाड़ी से यहाँ पड़ा। बच्चे तो होंगे? बच्चे 4 हैं? हाँ। चारों की कितनी बढ़िया नौकरियां हैं, ये भी बता दो। नौकरी है वहाँ, इतना तो गड़े रहे खेत में। हाँ, लाइट आए, अब बेचारा पाछा भागे खेत में से। अच्छा। और जाके बटन दब के थोड़ा आगे जा, लाइट चली गई, गुल्ला भर जाओ, भक भक का गुल्ला। मतलब शांति से चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे। नेता तो बड़ी मतलब काम कर रहे हैं आपके लिए, जनता सो नहीं पा रही, नेता चैन की नींद सो रहे हैं बस। अच्छा हाँ जी, कौन था? जी अंकल जी आइए, आप तो खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए तो उबला हाँ अभी तो बहुत जान है, अभी तो है। बताइए कैसा है माहौल? सब ठीक ठाक है, और क्या माहौल? क्या चाहेंगे इस बार? इस बार क्या चाहेंगे, वो जो चल रहा है वही चाहेंगे। कौन चल रहा है? प्रदेश में मामा चल रहे हैं। हाँ तो मामा जी को चाहेंगे? हाँ चाहेंगे, नहीं तो क्या करें। क्या क्या कर रहे हैं काम? सभी कर रहे हैं। चलो आपके गांव में कितना काम किया भाजपा के विधायक? बहुत नहीं किया। क्या क्या किया है भाजपा ने? सभी किया, कहीं सभी में थोड़ा बहुत गिनवा दीजिए ना, इन सब की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी एक बार। हाँ रोड ये बन गया, हमारे ये बन गया इधर। रोड बन गया? हाँ गांव से जुड़ गया, इधर इधर जुड़ गया। ये वाला रोड क्यों नहीं बना फिर अंकल? ये हमको पता नहीं, ये पंचायत जानेगी। अच्छा, हम बस मुस्कुराएंगे। हैं? वोट किसी को भी दो, हम बस मुस्कुराएंगे। राय साहब ने और वो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो कुछ भी नहीं कहते, हम ये फलाना काम करेंगे, दूसरा हाथ इधर हला दे, हम कर्मचारी कहते क्या? हाँ एक हमने सबको ये दे रहा, दूसरा हाथ से नहीं करते तो कर्मचारी में ठप हो जाए, में बहक जाते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें बेचारों को समझ नहीं पड़ रही, वो क्या कहेंगे कि साहब हमने गरीबों को 450 में सिलेंडर दे रहे हैं और वो 950 में दे रहा है, वो डंडा मार रहे हैं उनको बेचारे। वो पानी पीने के ही नहीं है, वो बेचारे टंकी पड़ी, वहाँ कोई भी नहीं जा रहा, वहाँ से वहाँ तक परेशानी है। आसपास 9 गाँव की जनता आती, बेचारे बच्चे आते, पैदल आते। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? कोई हॉस्पिटल हो आसपास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब ताला। कहाँ जाना पड़ता है भैया? बीमारी हो गई तो कहाँ जाएंगे? सीहोर, मेन सीहोर जाएंगे। जी जी जी, इसके अलावा कोई नहीं जाओ। इसके अलावा फिर इसके बाद में झोला छाप बेचारा टाइम पास के लिए। कौन झोला छाप? डॉक्टर झोला छाप। वे उनसे थोड़ी बहुत दवा ले लो, शांत हो जाओ, सीहोर भाग जाओ। अच्छा 100 नंबर दबाओ, 108 दबाओ, तो वो बेचारे 3 से जाने। देखिए ये आम जनता है यहाँ की, जो इस तरीके की चीजों को बता रही है और असली जो हालात है वो बता रही है। आ जाओ मेंबर साहब जी, आ जाइए। कैसी है माहौल, कैसा है माहौल? तो सब बदलाव है। माहौल पूछा, नतीजा थोड़ी ना पूछा है। बदलाव सभी है, माहौल भी है। कहाँ बदलाव है? प्रदेश में या इस गांव में? नहीं, प्रदेश में पूरे नहीं है। मामा जी कहाँ जा रहे हैं फिर? बिल्कुल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
अब वो दोबारा वापसी आ रहे हैं, गद्दी यहीं पर है। दोबारा नहीं आ रहे, ऐसे क्यों? अब क्योंकि बहुत दिन हो गए मामा जो है ज्यादा। अब रिटायर करो, अब आराम करो, है ना? अच्छा, हैं? मामा जी रिटायर हो जाए, बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी उन्हें। अच्छा। हाँ, ज़्यादा दिन होगा। वो देखो, अभी मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मेरा घर वैसे ही पड़ा है, अभी तक मेरा नाम का लिस्ट इस गाँव में है ही नहीं। कहते हैं कि आवाज़ देंगे, क्या देंगे। अच्छा, आवाज देने में फेल है। गाँव में आज तक शासन ने पानी की पीने की व्यवस्था नहीं करी, पूरी दूर दूर से पानी लाते हैं बेचारे। चलो, वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, अब उनकी बारी है। सबसे बात कर ली। चलो, यहाँ पर भी एक दो सवाल पूछ ले क्या? हैं? कैसा है माहौल? अंकल से भी पूछेंगे, माहौल बस पूछ रहे हैं कैसा है। बढ़िया माहौल है। मतलब क्या विकास हुआ है गांव में? गांव में सब विकास हो रहा है। मतलब कैसा विकास हुआ है, क्या क्या करवाया है सरकार ने, चाहे प्रदेश की बात करो या यहाँ की बात करो? देखो, गांव में पूरा विकास है, हाई सेकेंडरी स्कूल है गांव में, और रोड है पूरे। रोड दिख नहीं रहे ना। देखिए, मैं अभी यहीं इसी कच्चे रास्ते को देख रही थी कि कच्चा रास्ता पूरा है, तो ये कब बनेगा? ये नहीं, ये बाकी रोड है पूरे गांव में बन जाएंगे। बस यही वाला नहीं है? हाँ। जहाँ हम खड़े हैं वही नहीं है, और पूरे गाँव में चमचमाता रोड है। हाँ, पूरे गाँव में रोड है। मतलब क्या कह रहे हैं कि देखिए, मामा जी की सरकार है प्रदेश में, उन्होंने काम किया। क्या क्या काम किया? अरे, किसानों के लिए सम्मान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रही है। सम्मान निधि तो 2000 है ना अंकल। देखिए, उसमें कैसे काम चलेगा महंगाई के हिसाब से? नहीं, 2000 नहीं तो मतलब पूरे 10,000 हो गए। नहीं, पूरे 10,000 हुए, परंतु उसमें किस प्रकार से काम चलेगा? किसानों की आय दोगुनी की बात ये सरकार करती थी, किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई? दोगुनी क्या होगी? दोगुनी भी हो जाएगी। हो जाएगी? मतलब 18 साल कम पड़ गए, 5 साल और दे दें? हाँ, अच्छा, हो जाएगी। हो जाएगी। तो बदलाव नहीं चाहेंगे इस पर? हमारे हिसाब से तो बढ़िया सरकार है। आपके हिसाब से बढ़िया है? हाँ। किस मुद्दे पर बढ़िया है? सब विकास हो रहा है, और क्या गाँव में। आपकी कितनी आय बढ़ी? अब ये आए 2000 है, और वो लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे मिल। लाडली लक्ष्मी योजना जो है 1000 रुपए जो मिल रहे हैं अंकल, वो कब से मिलने चालू हुए? ये अभी 4 महीने से। तो कहाँ सोई हुई थी सरकार 18 महीने से? देखिए, सवाल तो बनता है कि अगर आप इतने समय से सत्ता पर राज कर रहे हैं, तो पहले कहाँ थे? देखो, हर चीज का धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे एंड मोमेंट पर ही क्यों? उनने करियो तो उनने कहीं करियो। हैं? 40 साल उनने करियो तो उनने कहीं करके बता दियो। किसने? कांग्रेस ने? हाँ, कांग्रेस ने कहीं करके बता दियो। तो वही वो तो तो सभी ऐसे ही कर रहा है। हाँ। सब कर रहा है असोई जी। कौन कर रहे हैं? वो तो वह सरकार भी यही करती थी, यही भी यही आप करे। क्या खेती करते हैं अंकल जी? हाँ, खेती करते हैं। कितना मतलब कितना विकास हुआ है किसानों का? हमारा तो सारे विकास हुआ साहब। क्या क्या मिल रहा है? बिजली मिल रही हो? 24 घंटे बिजली मिल रही हो? 24 घंटे बिजली मिल क्योंकि मैं अभी आपके ही गांव के लोगों से बातचीत कर रही थी, तो उनकी समस्या कुछ अलग है कि भाई बिजली मिलती होगी, हमारे तो मिले। अच्छा, आपको 10 घंटा मिल रही है हमारे बिजली कुएं पे, और यहाँ बात 24 घंटा मिल रही है। पर अंकल, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। जैसे आप कह रहे थे कि लाडली बहना है, 10 घंटा वहाँ पे मिले। सवाल ये बनता है कि लाडली बहना आखिरकार इतने सालों से क्यों नहीं याद आई? हर चीज देखो, धीरे धीरे हर चीज में धीरे चुनाव के 4 महीने पहले ही क्यों? आप कह रहे हैं कि 450 में गैस सिलेंडर दे देंगे, आप कह रहे हैं युवाओं को 10,000 दे देंगे, आप कह रहे हैं लाडली बहनों को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 दे देंगे। मतलब क्या आपके ये क्या कोई चुनावी टूल लग रहा है आपको कि चुनाव के समय आप याद आ रही है कि सिलेंडर कम कर देंगे, फ्री यूनिट? ऐसा नहीं है, वो तो योजना है, योजना बनती रहती है। 18 साल की क्या योजना है जो सफल हुई? अब ये चल तो रही है, और क्या? कौन सी? जो अभी लागू हुई वो। 18 साल से कौन सी योजना चली है सरकार की, ये बताइए, जो अब तक शुरू से एंड तक चलती और सफल हो? अब ये मेरे हिसाब से तो सही है। देखो मैम, जो चल रही है अच्छी चल रही है। जवाब नहीं है आपके पास? कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? इधर आइए, यहाँ 1 मिनट को तो आइए ना जरा। अच्छा, चलिए, इसी के साथ देखिए, कौन सा गांव था? निपानिया कला। निपानिया कला जो है वो ये गांव पड़ता है। अब माहौल कुछ ऐसा है कि भैया हर आम जनता का फैसला जो है वो इन लोगों के हाथ में है कि आखिरकार क्या होना है, किस तरीके से होना है। यहाँ पर सड़क भी आप देख लेंगे कि किस प्रकार की सड़कें जो हैं वो बनी हुई है। यहाँ पर एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिएगा कि ये सड़कें हैं यहाँ पर। अब विकास कितना हुआ है गाँव वाले जानते हैं? कुछ विकास हुआ आपके गाँव में? नहीं हुआ। क्या चाह रहे हैं इस बार से? लाइट चाहे हम तो लाइट नहीं आती? नहीं आती। कुछ लोग तो कह रहे हैं पूरे 10-10 घंटे लाइट आती है। नहीं आती, मोटर चला जाओ खेत में तो लाइट चल जा। अच्छा, तो इस बार कैसा पेट्रोल के भाव कैसे चल पा रहा है काम? बढ़िया सब चले, वो तो हमें लाइट चाह। अच्छा, लाइट आ जाए तो काफी दिक्कतें समस्याएं हल हो जाए। हल हो जा। अच्छा, ये रोड मैं देख रही हूँ गांव की, इसका मतलब ऐसी है शुरुआत से? ऐसी है वो तो शुरू से। तो कभी बनवाने की किसी ने कोशिश नहीं करी? करी तो किसने? सबने करी, पर काम ही नहीं हुआ। तो कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आपके गांव में भी आ रही है? हाँ, कांग्रेस से शशांक सक्सेना आ रहे हैं। हाँ। पर वो तो नया चेहरा है, युवा है, कैसे संभालेंगे भाई? संभाल लेंगे। संभाल लेंगे? हाँ। और जब वो थे पहले वाले विधायक? वो तो खराब भी जाए है। अच्छा,
चलिए भाई, ये गांव की जनता है भाई, जो फैसला है इनके हाथ में है कि आखिरकार क्या होने वाला है। देखिए गांव में आते हैं ना तो एक अलग ही जो है चीज़ें महसूस होती हैं, एक अपनापन महसूस होता है और गांव से जो है वो ज़मीनी हकीकत ये पता लगती है कि आखिरकार जो विकास शहरों तक जाता है वो आखिर गांव में कितना है, चाहे वो आवास को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो। अब ये विकास के नाम पर वोटिंग होनी है, जनता के हाथ में है कि आखिर वो किसे चुनती है, सारे फैसले इन्हीं के हाथ में है, यही जनता ही जनार्दन है, यही बनाती है, यही गिरा देती है। मैडम जी ये कह रहा हूँ कि सरकार नींद में हो रही, थोड़ा जागरूकता तो हो जाए, इसमें समझदारी तो रखे। कुछ विकास नहीं हो रहा, आवाज दे रहा, ये कर दे वो कर दे, कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं? थोड़ी समझदारी से काम लो भाई। आप कह रहे नींद में है, जाग जाओ। जाग जाओ साहब, जागो। जाग तो गए, आ तो रहे हैं आपके हाँ पास। जाग रहे, जागो, समझदारी से काम लो, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसे समझदारी से काम लो। पैसों में मत खेलो, पैसों में समझदारी से काम लो। अच्छा, समझदारी से काम ले। चलिए इसी के साथ देखिए गांव बता दिया, नेपानिया। चलिए फोटो बिल्कुल आ गई, जूम कर दिया हमने। फोटो हमारा घर जो गिरा पड़ा है, हाँ। हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे को लेके अब मर जाएंगे तो कौन, सरकार भी जवाबदार नहीं था। थोड़ा सा फोटो ले लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो हमने ले लिया है। इसी के साथ देखिए गांव की जनता है, इनके हाथ में फैसला है कि आखिरकार क्या होना है। 17 नवंबर और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। सिर्फ केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव है और इसके बाद आएगा सबसे बड़ा दाव, यानी कि 2024 का चुनाव। उसकी भी खबर निकालेंगे और तब भी यहाँ पर आएंगे ये जानने कि भैया क्या होने वाला है, कितना विकास है, क्या क्या समस्याएं लोगों की हैं। ये तमाम चीजें जो है वो आप तक लगातार पहुंच रही है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।